जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यूअर्स में। तो चलिए दोस्तों, आज एक कहिए तो न्यूज़ लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और न्यूज़ ये है कि एक विज्ञापन आ चुका है आपका जेएसएससी में, जो पद है आपका झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पूरी डिटेल में। इस वीडियो को हम लोग देखेंगे कि किसका किसका पद है। तो आप देखिए, पहले जो पद जो है वो आपका पद है, पद का जो नाम है वो है सहायक प्रयोगशाला सहायक। इसमें आपका लैब असिस्टेंट भी हम लोग कहते हैं इसको, भौतिक शास्त्र के लिए, जिसमें टोटल पद आपका 230 पद है। इसके बाद आगे आप बात कीजिएगा तो अगला है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, इसमें भी टोटल पद आपका 230 है। इसके बाद आप बात कीजिएगा प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, इसमें भी टोटल पदों की संख्या जो है सो आपका 230 है। आगे है पूरा, अगर हम डिटेल में बात करें तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो वेतनमान तो आप लोग को मालूम होगा कि आपका 35,400 लेकर के 1,12,400 रुपये तक है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में, यानी अगर आप केमिस्ट्री भी रखे हैं, अगर आपका फिजिक्स भी है ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रयोगशाला जीव विज्ञान का, इसमें अनिवार्य योग्यता क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। तो जो जनरल लोग हैं, समझ गए। आगे बात करें, अगर अनिवार्य होगा अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है परसेंटेज है स्नातक डिग्री में 45% अंक जरूरी है। आगे अगर हम लोग बात करें कि उपयुक्त कंडिका के स्तंभ 4 में अंकित किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50-45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अलग अलग विषयों में आपका 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया। और ध्यान दीजिएगा कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो जरूरी नहीं कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका बायोलॉजी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर सब्सिडरी पेपर के रूप में भी आपके पास केमिस्ट्री है, अगर आप फिजिक्स रखे हैं, अगर सब्सिडरी के रूप में भी आप 2 साल तक कम से कम स्नातक में, अगर आप कम से कम 2 वर्षों तक भी अगर आप अध्ययन किए हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, चाहे फिजिक्स या बायोलॉजी का, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आगे प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के अंतर्गत अगर इसमें हम बात करें तो प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र दोनों विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया हो गया हो, तो उसमें अलग अलग 50-45% अंक के साथ स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्णता हो को ही यहाँ जीव विज्ञान से स्नातक माना जाएगा। तो इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। आगे अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मान लीजिए अगर कोई भी आप परीक्षा दिए, आपकी रिजल्ट नहीं आई, आप वेटिंग में हो, अगर परीक्षा का ये फॉर्म अप्लाई करने का अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इसमें देखिए फिर वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अलावा अगर देखा जाए तो वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अगर जो हुए हैं, वही अभ्यर्थी को इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल हो गए हैं। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यहाँ पे एक बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें हम कि झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों, जो SC से हो, ST हो, जो यहाँ का EWS है, चाहे OBC है, अगर वो बाहर से भी मैट्रिक और इंटर किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। आगे अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में कि कब कब इसका ये है, तो देखिए अगर आयु सीमा के बारे में गणना किया जाए तो भाई आयु सीमा का गणना जो होगा वो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना आपका 1/1/2022 से होगा, अधिकतम भी आपका 1/1/2022 से। न्यूनतम उम्र सीमा इसमें 21 वर्ष है, समझ गए, और अधिकतम उम्र सीमा आपका 35 वर्ष है अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, EWS के लिए। यानी UR कैटेगरी और EWS के लिए अधिकतम उम्र की सीमा कितनी है, 35 वर्ष। काउंट होगा 1/1/2022 से। और बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 37 है, महिला का 38 है। महिला में सबका, चाहे वो अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो, सबका 38 से दिया हुआ है। तो चलिए एक अच्छा मौका आप लोगों को मिल गया है। इसके बाद इसके डिटेल में अगर पूरी डिटेल में हम बात करें इसका सिलेबस को लेकर के, एग्ज़ाम कैसा होगा नहीं होगा, चलिए आइए देखते हैं। देखिए
आगे अगर बात करें, चलिए आगे देखते हैं हम लोग एग्ज़ाम का ये कब से फॉर्म भराया जाएगा। देखिए, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो आपका तिथि है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 29/8/2022 से दिनांक 28/9/2022 की मध्यरात्रि तक, यानी 29/8/2022 से लेकर के 28/9/2022 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क, ठीक है, यानी आपका 29 अगस्त से अब फॉर्म भराएगा, जो 28 सितंबर तक भराएगा आपका। इसके बाद आप परीक्षा भुगतान करने का जो अंतिम तिथि है वो 30/9/2022 का है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का और प्रिंट आउट लेने का अंतिम तिथि जो है 2/10/2022 की मध्यरात्रि तक है। समझ गए? तो आप आगे है संशोधन करने का आपका 3/10/2022 से लेकर 6/10/2022 तक है। बाकी आगे अगर बात करें परीक्षा का स्वरूप, तो आपको बता दूं कि यह परीक्षा का जो प्रारूप होगा, परीक्षा जो ली जाएगी वो आपका CBT माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, यानी परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पे होगी। समझ गए? आगे अगर हम बात करें इसके बारे में और पूरी डिटेल से मुख्य परीक्षा के बारे में, तो यह परीक्षा मुख्यतः 2 पेपर का होगा। इसमें मुख्य परीक्षा जो आपका होगा वो 2 पेपर का होगा। समझ गए? पहला पेपर आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी। दूसरा पत्र आपका जिस विषय में नियुक्ति होनी है, मान लीजिए आपका बायोलॉजी वाले में होना है, चाहे आपका लैब असिस्टेंट का आपका फिजिक्स वाले में होना है, तो उस विषय से आपके 300 नंबर का परीक्षा होगा। फुल मार्क्स आपका 300 होगा। समझ गए? और प्रश्न पत्र 1 में अगर बात करें तो 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का होगा, 50 प्रश्न आपका हिंदी भाषा से होगा, और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर 2 अंक दिया जाएगा। यानी आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सेकंड पेपर है वो टोटल 150 क्वेश्चन का होगा। समझ गए? यानी पेपर 2 जो आपका है कुल 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, 300 हो गया। और आपका पहला पत्र जो है, पहला पेपर जो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी, और टोटल प्रश्न 100 होंगे, प्रत्येक सही पे 1 उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है, इसमें आप देखिएगा कि ये आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे आप दे दिया है कि प्रश्न पत्र 1 का जो प्रश्न पत्र होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा, उन्हें प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी पहला पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक राहत आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। समझ गए? और पेपर 2 में भी आपका न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो चलिए ये हम लोग देख लिए, किसका हम लोग देखे, तो भाई देखिए यहीं पे जो आप आगे देखिएगा तो भौतिक विषय से, भौतिक विषय में अगर बात कीजिएगा तो भौतिक विषय यानी फिजिक्स को लेकर के जो प्रयोगशाला सहायक का जो एग्ज़ाम होगा, जो केवल फिजिक्स को लेकर के चूज करेंगे, उन्हें प्रश्न पत्र 2 में केवल 150 प्रश्न का फिजिक्स से होगा। रसायन शास्त्र में आपका 150 प्रश्न रसायन से होगा। जीव विज्ञान में आपका 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र से और 75 प्रश्न आपका जंतु शास्त्र से होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो देखिए वही दिया हुआ, हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित आपका 25 प्रश्न होगा। हिंदी व्याकरण से आपका 25 प्रश्न होगा। सामान्य ज्ञान में अगर बात कीजिएगा तो टोटल आपका 50 प्रश्न होगा, जिसमें आपके जो प्रश्न रहेंगे वो तो आपको मालूम होगा कि झारखंड का, भारत का, पड़ोसी देशों के संबंध में जो भी प्रश्न बनते हैं, समसामयिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, विषय प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, यानी जीके का पूरा आपका यहाँ पे सवाल रहेगा। और झारखंड से भी यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे।